महंगाई के सताए अवाम को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बड़ी कमी मुतवक्के। पेट्रोल 12 रुपये फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल गिरावट के बाद डीजल की कीमत में भी 8 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान है। कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान 16 अप्रैल को होगा। मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ा दिया। सब्जियों और फलों के महंगे फरोख्त जारी। लहसुन 400, अदरक 390, भिंडी 180 और अरबी 170 रुपये किलो। सेब 340, अंगूर 250 और पपीता 200 रुपये किलो में फरोख्त हुआ। पोल्ट्री माफिया के सामने ज़िले इंतजामिया बेबस। ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन न हो सका। चिकन 650 से 700 रुपये किलो में फरोख्त हुआ। अंडों की फी दर्जन कीमत 220 रुपये से नीचे ना सकी। अंडों की पेटी 6480 रुपये में दस्तयाब। पंजाब के हेल्थ वर्कर्स मुतालिबात के हक में डट गए। घर जाने से इनकार। एहतजाजी धरना 7वें रोज भी जारी। चेयरिंग क्रॉस बंद। आवाम को मुश्किलात का सामना। वर्कर्स का धरने का दायरा कार वसी करने का इंदिया। कहा कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। तक साडा हक नहीं ना सानू मिलता उन्ना तक असीं धरना जिहड़ा ना लगाई रखांगे फिलहाल। ते जितने भी चलो कोई तंजीम आ रही है, स्कूलों के भी आ रही तंजीम और वगैरह वगैरह के भी नुमाइंदे भी आ रहे हैं, तावन कर रहे हैं साडे नाल। देखो और जिन्ने तक मरियम नवाज सानू हक नहीं देती। बरामदात के अहदाफ पूरे न होने पर कौमी खजाने का नुकसान। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स अथॉरिटी हदफ पूरा करने में नाकाम। बरामदात का सिर्फ 10% हदफ ही पूरा हो सका। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी को बरामदात के हदफ मुकम्मल करने की हिदायत। बागदाद के शहर में सूरज का पारा चढ़ने लगा। तेज धूप से गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। शहरियों के पसीने छूट गए। बाहर निकलना मुहाल। पारा 33 डिग्री तक पहुंच गया। शहर में कल से 18 अप्रैल तक हीट वेव का खतरा। पीडीएमए ने शहरियों को खबरदार कर दिया। ईसीओ वफ्द की लाहौर एयरपोर्ट आमद। वजीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। वफ्द वजीर आला पंजाब की खसूसी दावत पर लाहौर का दौरा कर रहा है। ईसीओ सफीर तारीखी सकाफती मकामात का दौरा करेंगे। मेला चरागां भी देखेंगे। अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत का मिसाली इक़दाम। महकमा दाखिला की पंजाब में अवामी राब्ता कमेटियों के क़याम की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर्स को अवामी राब्ता कमेटियाँ कायम करने का हुक्म। माशरे के नुमाइंदा अफराद और हुकूमती ओहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बरवक्त तकमील कमीशन। डिप्टी कमिश्नर का 6000 गलियों की तामीर का हदफ बरवक्त मुकम्मल करने पर जोर। सैयद मूसा रजा का कहना है कि लाहौर की कच्ची गलियां जदीद तर्ज पर इस्तेमाल की जा रही हैं। वाटर सीवरेज सिस्टम की बहाली से मसाइल हल होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने और वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुझ पर यह एतमाद किया कि मैं एक ऐसे काम के लिए मामूर हुआ जिसमें इंसानियत के जज्बे के तहत खिदमत खल्क करने का मौका दिया गया। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अहमियत का हामिल है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि तमाम मज़ाहिब का बुनियादी पैगाम अमन और इंसानियत की खिदमत है। मुझे मजहबी उमूर की जिम्मेदारी दोबारा मिलना क़यादत के एतमाद का मज़हर है। जो मेरे कश्मीरी भाइयों के साथ जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं इंसानी हुकूक के अलंबरदारों से, जो फलस्तीनी भाइयों के साथ हो रहा है, जो मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, कहाँ है आपकी इंसानियत? कहाँ है आपकी मजहबी अमानगी? आप हमसे सवाल करते हो, हम आपसे सवाल करते हैं। इंसानी हकूक के नाम निहाद अलंबरदार कश्मीर और फ़लस्तीन मज़ालिम पर खामोश क्यों हैं? निहत्ते मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे कौन है?
बखूबी जानते हैं। वज़ीर ममलकत मजहबी उमूर खेलदास कोहस्तानी कहते हैं, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं। ये जुर्रत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान पर हमला करे, वो साजिशें कर सकता है। हिंदुस्तान के साथ मिलकर जो बलूचिस्तान में हम देखते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं, और 2000 के बाद जो दहशतगर्दी की जंग हम पर मुसल्लत की गई, आपका ख्याल है उसमें इसराइल मुलव्वस नहीं? पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करना है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत हैं। मुल्क में अक़लियती बरादरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। आज दुनिया के अंदर हर भारत से आने वाला यात्री पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो पाकिस्तान से अमन का, मोहब्बत का, प्यार का पैगाम लेके जाते हैं। वो हमारे एम्बेसडर बने। दुनिया की बड़ी ताकतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। वज़ीर पंजाब मजहबी उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का खिताब। कहा कि खुशहाल और खुद मुख्तार पाकिस्तान ही हमारा मकसद है। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ और इनकी एहसास महरूमी को दूर करना ही पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की मईशत के लिए कपास की बहाली नागुज़ीर है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़रिए सदारत इजलास। कहा, पहले मरहला में 8 लाख एकड़ से ज़ायद रकबा पर कपास की काश्त मुकम्मल की गई। हुकूमत को कपास की बेहतरी के लिए BCI से भरपूर ताउन की उम्मीद है। पंजाब में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की इनखला की मुहिम जारी। पुलिस के मुताबिक अब तक 9,574 अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट कराया जा चुका। मुहिम के दौरान 10,136 अफराद को होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में 5 होल्डिंग सेंटर्स कायम हैं। PSL हमारे पास ये टीमें जो अपने इससे पहले मैचेस, क्योंकि ये स्टार्ट हो चुकी सीरीज़, तो ये हमारे पास पहुंचेंगी 21 तारीख को। 21 से लेके 18 मई तक ये हमारे पास यहाँ पे इनके मुख्तलिफ मैचेस भी और उसके अलावा प्रैक्टिस भी और ये सारे सेशन चलेंगे। जो हम यूजली 3 लेयर में सिक्योरिटी रखते थे मैचेस के दौरान स्टेडियम की, वो जिस तरह हमने ICC में किया, हमने 4 लेयर्स कर दी हैं। एक एडिशनल लेयर कर दी, उसको बढ़ा दिया है। स्नाइपर्स होंगे बिल्डिंग्स पे, रूट्स के ऊपर हमने रूफटॉप ड्यूटीज़ और स्नाइपर्स वहाँ पे भी किए। कोई ऐसी बिल्डिंग जहाँ से स्टेडियम का व्यू है उसको भी हमने कवर किया। लाहौर में PSL मैचेस का पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाएंगे। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान पुरअज़म कहते हैं, लाहौर मैचेस के लिए 8,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। शायकीन क्रिकेट को सख्त चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। मारूफ कॉमेडियन और अदाकार जावेद कोडू की नमाज जनाज़ा अदा कर दी गई। 24 से वाबस्ता शख्सियात और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत की। जावेद कोडू तवील अरसा से अलील थे। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज़ और वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया कि हमारे मोस्ट सीनियर फनकार और सुपरस्टार फनकार मोहम्मद जावेद कोडू साहब, जो कि आज अभी हमें इत्तला मिली है, खबर मिली है कि वो खाल के हकीकी। जावेद कोडू के इंतकाल पर फिल्म, TV और स्टेज से वाबस्ता फनकारों का गहरे रंजो गम का इजहार। मरहूम की फ़नी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि जावेद कोडू इंतहाई पुरखलूस इंसान और दूसरों का ख्याल रखते थे। और अजीम सूफ़ी शायर हज़रत शाह हुसैन अल मारूफ मादू लाल हुसैन का उर्स 5 रोज़ा तकरीबात का दूसरा रोज़। लाहौर समेत मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। दरबार के अतराफ रिवायती मीठे पकवान और खिलौनों के स्टॉल्स लग गए। शालीमार बाग में मेले की रौनकें अरूज पर हैं।